सभी जिज्ञासु मित्रों को प्रणाम। आप लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं बताता कि करना क्या है। ज्ञान की बातें तो मैं आपको काफ़ी बताता रहता हूँ। तो आज हम एक प्रैक्टिकल ध्यान की विधि के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी कुंडलिनी अगर नहीं जागी है तो जाग सकती है, और अगर जागृत है तब भी आपको उससे लाभ मिलेगा, और आपके जो चक्कर और तत्वों की शुद्धि वगैरह है वो हो सकती है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कोई अल्टीमेट टेक्निक नहीं है कि यही सबसे उत्तम विधि है या यही एकमात्र विधि है। अलग अलग विधियों का लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कुछ सांसों पर ध्यान लगाते हैं, कुछ शरीर के किसी पॉइंट पर ध्यान लगाते हैं, और कुछ लोग मंत्र वगैरह और अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो मैं भी ये हर रोज़ ये इस विधि का इस्तेमाल करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो उसके बाद में मैंने इस विधि का काफ़ी इस्तेमाल किया, और ये अपने आप ही मेरे से ये चीज़ हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें आपको मंत्र भी मिलेगा कि कौन सा मंत्र बोलना है, और सभी चक्कर और उनके ऊपर ध्यान भी होगा, और आपका सांसों पर भी ध्यान होगा। तो कई चीज़ों का इसके अंदर मिश्रण है। इसमें मैं आपको हस्त मुद्राएं भी बताऊंगा कि कौन कौन से चक्कर के लिए कौन कौन सी हस्त मुद्रा आपको बनानी है। तो इस विधि के लिए आप अगर कहीं पर जाओ तो आपको काफ़ी पैसे भी लोग इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बता दूंगा कि कैसे आपको ध्यान में करना है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूँ। आप कोई भी आसन लगा सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे सुखासन लगा सकते हैं, आलती पालती ऐसे मार सकते हैं। आप चाहें तो इस पैर को ऊपर रख सकते हैं, और आप चाहें तो इस पैर को भी ऊपर रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगर आपको बीच में आप थक जाएं, आपका बदलने का मूड हो, तो आप पैरों को बदल भी सकते हैं, ऐसा भी कोई सख्त नियम नहीं है। तो ऐसे आप पहले बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद में आप इस मेरे हाथ को देखिए, तो ये हाथ की जो अलग अलग उंगलियां हैं, ये अलग अलग तत्वों का प्रतीक है। जैसे ये अग्नि तत्व का प्रतीक है अंगूठा, और ये जो है वायु तत्व का प्रतीक है ये उंगली, ये आकाश तत्व की, ये पृथ्वी तत्व की, और ये जो है जल तत्व की। इन्हीं को हमें जोड़कर आपस के अंदर मुद्राएं बनानी है। तो शुरू करने से पहले जो है, एक बार आपके मन को शांत करने के लिए आप एकदम से मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, उसके लिए हम थोड़ी क्रिया कर लेते हैं। तो आप इसमें मेरे साथ साथ देख सकते हैं कि ये जो मुद्रा मैंने बनाई है, इन दोनों उंगलियों को जोड़कर, इसको शक्ति मुद्रा कहा जाता है। तो आपको इसको जोड़ना है और ऐसे बैठ जाना, इससे आपका जो है प्राणों का जो है आपका संचार आपके शरीर में सही हो जाएगा। तो आप 1 मिनट मेरे को देख लीजिए, ये ऐसे मैंने शक्ति मुद्रा बना ली। और इसके बाद में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि सांस कहाँ चल रही है कहाँ नहीं। आपको आधा 1 मिनट सांस पर ध्यान देना है, इससे जो है आपके शरीर की सांस नियंत्रण में थोड़ी आ जाएगी। उसके बाद में आपको अपने ध्यान को चेक करना है कि आपका ध्यान कहाँ पर है। ध्यान के लिए आप ऐसे देखिए कि अब मान लीजिए कि आप अपने कान पर ध्यान लेकर जाइए, कान पर चला गया। अब आप इसको अपने मस्तिष्क के बीच में ले आइए अपने ध्यान को। अब आप अपने ध्यान को जो है हृदय पर ले जाइए। अब आप अपने ध्यान को नाभि पर ले जाइए, और अब आप उसको वापस जो है अपने मस्तिष्क पर ले आइए। तो आपने देखा कि जहाँ जहाँ आप करते हैं वहीं पर आपका ध्यान चला जाता है। तो ये आपका ध्यान है। तो इस ध्यान को आपको लेकर जाना है। अब आप बैठ गए आराम से। अब हमें अपनी जो विधि है उसको शुरू करना है। सबसे पहले आपको अपना ध्यान मूलाधार चक्कर पर लेकर जाना है। जो रीढ़ की आपकी हड्डी जहाँ खत्म हो रही है, उसके बिल्कुल निचले पॉइंट में आपका मूलाधार चक्कर है, लाल उसका रंग है। तो आपको अपने ध्यान को वहां पर लेकर जाना है। अब इसकी मुद्रा क्या है, आपको मुद्रा बनानी होगी। ये जो है पृथ्वी तत्व है इस उंगली का, अग्नि तत्व को इससे मिलाकर ये मुद्रा बनेगी। ये मूलाधार चक्कर के लिए मुद्रा है। आपको इसको मुद्रा को बनाना है और ऐसे आपको रख लेना है। अब आपको जो मूलाधार चक्कर पर सबसे पहले जो मंत्र है वो आपको बोलना है। तो सबसे पहले आपको जो मंत्र बोलना है वो गणेश जी का है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का सिमरन करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। अब ये मंत्र हमें बार बार बोलने। अगर आपको देवी देवता नहीं पसंद है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसे ही सुन लीजिए। तो इन मंत्रों को कैसे बोलना है, बार बार बोलना है, इसलिए आप एक बार में समझ लीजिए कि मैं इनको कैसे बोलता हूँ। देखिए, जब सांस अंदर लेकर जा रहे हैं उस वक्त आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे ये मैं अंदर ले गया, अब जब मैं इस सांस को बाहर छोड़ूंगा ना, तब मुझे बोलना है जैसे ओम। दोबारा अंदर ले गया, बाहर छोड़ूंगा तब गणेशाय।
नमः। तो इस प्रकार से जब सांस अंदर जाए उस वक्त आपको कुछ नहीं बोलना है, जब बाहर निकाले सांस है उस वक्त आपको एक एक नाम, जैसे ओम, अगली बार गणेशाय, अगली बार नमः, इस प्रकार से आपको जो है बोलना है। तो आप इसको मन मन में भी बोल सकते हैं। मुझे तो बोलना है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ना बनाऊँ तो आप इसको मन मन में भी आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो ये पहला हो गया शुरू करने से पहले। उसके बाद में अगला इसका है ओम वसुंधराय नमः। हर सांस के साथ आपको बोलना है ओम वसुंधराय नमः, क्योंकि यह मूलाधार चक्र पृथ्वी का चक्कर है और वसुंधरा इस पृथ्वी माता को ही कहा गया है। तो इसको अब आप बार बार जितनी बार चाहे, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी बार आप जो है इसको रिपीट कर सकते हैं, ओम वसुंधराय नमः। और अब जिनको देवी देवता नहीं पसंद है और जो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहते, वो इस मंत्र का, इस चक्कर का सीधा मंत्र है लंब। तो आप लंब बोल सकते हैं। सांस अंदर लो उस वक्त कुछ नहीं, और जब बाहर निकालो तब लंब लंब। तो इस प्रकार से लंब इस चक्कर का मंत्र है। तो ये आपका हो गया मूलाधार चक्कर। अब उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, जहाँ पर आपके जनानांग है, इनके पीछे आपका है स्वादिष्टान चक्कर। तो स्वादिष्टान चक्कर का जो तत्व है वह तत्व है जल, और इसका रंग नारंगी बताया गया है। तो आपको अपने ध्यान को यहाँ पर रखना है और आप नारंगी रंग की भी कल्पना कर सकते हैं। अब इसकी मुद्रा कौन सी बनेगी? ये जो उंगली है, जो आपकी छोटी उंगली है, यह जल तत्व से संबंधित है। तो ये आपकी मुद्रा बन गई स्वादिष्टान चक्कर के लिए। अब इसको बनाकर आप ऐसे रख लीजिए, और अब आपको क्या बोलना है? ओम वरुण देवाय नमः। वरुण देवता जल को ही कहा जाता है। ओम चंद्र देवाय नमः। चंद्रमा भी जो है इस चक्कर से ही संबंधित है, जल से चंद्रमा का भी संबंध है। तो आप चंद्र देवाय नमः भी यहाँ पर कह सकते हैं। और अब फिर से वही कि जिनको देवी देवता ना पसंद हो, वो इस चक्कर का सीधा मंत्र है वम्ब। आप बोल सकते हैं वम्ब, जैसे वम्ब। तो ये आपका ये चक्कर हो गया। अब इसके अंदर मैं तो इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, जैसे कि ओम ब्रह्म देवाय नमः। अब ब्रह्मा जी की कोई पूजा वगैरह करते नहीं है और ना ही ज़्यादा शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन मैं उनका नाम ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्रह्म ग्रंथि भी है और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है, और यहाँ पर आपके जो काम अंग है और आपको इनसे सृष्टि की आगे रचना भी करनी है। तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, वो आपकी मर्जी है, इसका कोई खास जरूरी वाली बात नहीं है। अच्छा, आप आगे आ जाइए। अगला जो आपका चक्कर है वह मणिपुर चक्कर है, अग्नि का जो चक्कर है। इसकी आपको मुद्रा कैसे बनानी है? देखिए, अग्नि तो इस तत्व से ही है, इससे ही है अग्नि तत्व तो, लेकिन इसको आपको पृथ्वी के साथ ऐसे जोड़ना है। यहाँ पर इसको लगाया और ये जो है इसको ऐसे जोड़ लिया, इसी तरह से इसको ऐसे जोड़ लिया, तो ये अग्नि मुद्रा बन गई। अब इसको आपने ऐसे रखा, और अब ओम अग्नि देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, जैसा आपको पहले बताया था उसी तरह से आपको सांस के हिसाब से इनको बोलना है। और अगर आपको ये ना पसंद हो तो सीधा मंत्र है रंभ। सांस अंदर लेना है और उसके बाद में रंभ, और रंभ ये आपको बोलना है। इसमें आप चाहो तो हनुमान जी को ऐड आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देने वाली हनुमान जी की चीज़ है। और वैसे भी जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह है वो आपके मणिपुर चक्कर तक इन नीचे के चक्रों में ही होती है। तो उनसे निपटने के लिए हनुमान जी को काफ़ी महारत हासिल है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। अब आप इससे जब ऊपर आएंगे तो आपका अगला चक्कर हो गया अनहद चक्कर, जो आपके हृदय के यहाँ पर बीच में अनहद चक्कर है। इसका रंग है हरा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसकी मुद्रा बनेगी, ऐसे नहीं बनानी है क्योंकि वायु वाली ये उंगली है, परंतु ऐसे नहीं है तो ज्ञान मुद्रा हो जाएगी, आपको ऐसे बनानी है। ये आपकी वायु वाली मुद्रा हो गई। अब आप इसको ऐसे रखकर ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः, इस तरह से जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी ही बार आपको इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद में कायदे से हमें जाना चाहिए आगे विशुद्धि चक्कर पर यहाँ पर, लेकिन मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ साइड में जहाँ पर हमारा दिल है, क्योंकि जब मेरी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हुई तो क्या था कि वो यहाँ से करते करते ऐसे दिल में आ गई और बाद में उसने दोबारा से ये रास्ता पकड़ा। तो हृदय चक्कर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगियों ने भी इसका बहुत महत्व बताया, और वो कहते हैं ना कि परमात्मा दिल में है, भगवान तो तुम्हारे दिल में है। तो दिल भी आपका काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसका कोई मंत्र नहीं है, लेकिन ये भगवान विष्णु का इलाका है, भगवान श्री हरि विष्णु का इलाका है, वो आपके दिल में विराजमान है, इस तरह से बताया जाता है। भक्ति वगैरह सारी चीज़ें दिल से ही शुरू होती है। तब जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो मैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का मैं यहाँ पर उच्चारण कर लेता हूँ। तो आप चाहे तो इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं
अब एक बिश्नोई संप्रदाय से मैं हूँ, तो जो हमारे इस संप्रदाय को शुरू करने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, तो वो भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो शुरू दिन से ही मैं जो अब दिल में यहाँ पर बोलता हूँ, तो मैं ओम श्री गुरु जम्बेश्वराय नमः इस प्रकार से भी, तो आपका जैसा जो भी आपको दिल करे तो आप उस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जो भी मतलब आपके दिल को पसंद हो। जैसे मैं तो यहाँ पर शनि देव का भी मंत्र बोल लेता हूँ, जो शायद हर किसी के लिए ना उचित हो दिल में ऐसा करना, परंतु मैं तो ऐसे कर लेता हूँ। और इसमें मैंने एक नया आजकल ऐड किया है कि ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहती है, तो उनका भी आपको यहाँ पर सिमरन करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके रुपए पैसे का मामला जो है ठीक रहता है। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपने बोल लिया। और अगर आप इसका कोई मंत्र वगैरह नहीं बोलना चाहते, तो आप सीधा जो दिल की जो धड़कन है आप उसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। तो चलिए अब वापस इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका आ गया विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र के लिए आपको फिर से इसकी मुद्रा, ये आकाश तत्व है तो इसकी सिंपल ये मुद्रा बनेगी, ये आपको मुद्रा बना लेनी है। और ओम आकाश देवाय नमः, ओम रिपु देवाय नमः, रिपु भी आकाश को ही कहा जाता है। और ओम सरस्वती माते नमः, क्योंकि सरस्वती भी आपके जीवा पर, आपकी वाणी पर ही विराजमान रहती है, तो उनको भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो ये इनके हो गए। आपको जैसे मंत्र बताया एक एक सांस के साथ वैसे वैसे बोलना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप मान लो कि नीचे आपने कोई मंत्र 5 बार बोला है, तो आपको ऊपर भी वो 5-5 बार ही बोलना है। ऐसे नहीं कि नीचे तो आपने जोश में बहुत ज़्यादा बार बोल दिया और ऊपर जाने पर आप थक गए हो, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है, मैं तो खुद इसमें थक जाता हूँ। तो अब आगे आपका आ गया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जैसे नीचे के तत्वों, नीचे के जो चक्र है उनके अलग अलग तत्व थे, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और इस प्रकार से। तो आज्ञा चक्र का जो तत्व है वह गुरु तत्व है। उनके तो 5 भूत हो गए और वो तत्व हो गए, तो यहाँ का गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व है तो यहाँ पर आपको गुरुजनों का ध्यान करना है। इसकी मुद्रा ये है, ज्ञान मुद्रा इसे कहा जाता है। तो ज्ञान मुद्रा बनाकर आपको बैठना है। और जब भी मैं यहाँ ध्यान करता हूँ तो मैं गर्दन नीचे ही कर लेता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को यहाँ पर हमें जो है नमस्कार करना है। तो इसके लिए जो मेरे गुरुजी हैं, सबसे पहले मैं ओम ईशा पुत्राय नमः उनका नाम ले लेता हूं। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं, मैं जैसे स्वामी विवेकानंद, ओम विवेकानंदाय नमः, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से भी मैंने काफ़ी बातें जानी है और सीखी है सबसे पहले, तो इसीलिए उनका भी मैं नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके अलावा जो है गुरु गोरक्षनाथ, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, और इस प्रकार से, क्योंकि वो भी इन कुंडलिनी शक्ति और इन सब चीज़ों से गुरु गोरखनाथ का भी काफ़ी संबंध है। और उनके अलावा जो है ओम जगत गुरु शंकराचार्य नमः, ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आए। मान कि मूल मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो है आपके गुरुओं का स्थान है, तो वो आपको करना चाहिए। और उसके अलावा ओम सम सिद्धाय नमः, सभी सिद्धों को नमन करता हूँ। ओम सकल गुरु मंडलाय नमः, सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। और इसके अलावा जो ये पॉइंट है आपके ईड़ा और पिंगला के मिलने का भी पॉइंट है। अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव है उनका भी यहाँ पर स्थान है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनका भी यहाँ पर सिमरन करना जरूरी है। जैसे ओम शक्ति शिवाय नमः और ओम नमः शिवाय। ओम भगवती नमः नमो भी मैं कह देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवती जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जो माया की शक्ति है, जिसे पार्वती कहा, जिसे शक्ति कहा, या जिसे आप डिवाइन फेमिनिन भी कह सकते हैं, या कुछ भी आप उसको कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, तो उन सबको हम भगवती ही मानते हैं। तो ओम भगवती नमः नमो। तो इस प्रकार से नीला इसका रंग है। तो ये आपका आज्ञा चक्र हो गया। अब इससे आगे जो है आपका सहस्त्रार चक्र आ गया, जो इससे ऊपर है। आज्ञा चक्र का अगर आप मंत्र ना बोलना चाहे यहाँ पर, तो उसका सीधा मंत्र है ओम। अगर आप देवी देवताओं को ना करना चाहे तो ओम इसका सीधा मंत्र है। अब इसके बाद में आ गया सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के रंग की जहाँ तक बात है, तो आप इसको सफ़ेद रंग मान सकते हैं, आप इसको बैंगनी रंग मान सकते हैं, गुलाबी रंग मान सकते हैं, या आप इसको गोल्डन कलर भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। मंत्र वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं। जब सारी क्रियाएँ हो जाए, मुद्रा इसकी ये है, जो ध्यान मुद्रा में आदमी बैठता है ऐसे करके, तो ऐसे आप बैठ सकते हैं। और बस आपको कुछ भी बोलना नहीं है, अपने विचारों को देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और इस तरह से आप कुछ देर देखकर अपनी विधि को आप समाप्त करके ऐसे प्रणाम करके परमात्मा को उठ सकते हैं। और जो मैं चीज़ भूल गया था शुरू में बताना, वो है कि आप जब ध्यान करने बैठें उस वक्त भी आप जो है परमात्मा को, अपने गुरुओं को नमस्कार कीजिए, और आप उठते टाइम भी नमस्कार कर सकते हैं। और जो मतलब आपने नीचे से जितनी बार आपकी सामर्थ्य आप 1-2 बार में देख लीजिए, तो उतनी ही बार आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। तो ये आज के लिए आपको विधि जो बताई है, तो आपकी शिकायत दूर की है। तो आज के लिए फिर इतना ही। ओम नमः शिवाय।